तो नमस्कार दोस्तों आज एक नई स्टोरी आपके लिए लेके आया हूँ। और स्टोरी ऐसी स्टोरी है कि -30 डिग्री तापमान, -30 डिग्री और 72 दिनों तक कैसे सर्वाइवल किया लोगों ने और कैसे 16 लोग उनमें से बच के आए। ये पूरी स्टोरी आप बिल्कुल धैर्य लगा के शांति से बिल्कुल धैर्य से सुने। मैंने पूरी स्टोरी यहाँ पे लिख के रखी हुई है, पॉइंट बाय पॉइंट आपको पूरी स्टोरी सुनाता हूँ। सबसे पहले एक बार आप सोच के देखो कि आपकी तलाश बंद कर दी जाए। खोज करता है जो आपकी तलाश बंद कर दें और दुनिया मान ले कि आप मर चुके हैं और आपके चारों तरफ बर्फीली खाई, बर्फीले पहाड़, हर तरीके से बर्फ़ ही बर्फ़ जमी हो और ना आपके पास खाने का सामान हो, ना पानी हो, ना कोई और दूसरा इंसान दूर दूर तक आपको दिख रहा हो और तापमान हो -30 डिग्री। ऐसे हालात में आप कितने दिन तक जिंदा बच पाएंगे? 1 दिन, 2 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता। लेकिन आज की जो आपको मैं कहानी सुना रहा हूँ वो कहानी उन लोगों की ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति की है जिन्होंने 70 दिन सरवाइव करे, 70 दिन बिताए, 72 दिन। और फिर इसके बाद जो हुआ उससे पूरी दुनिया हैरान रह गई। ये कहानी किसी फिल्म से, मूवी से कम नहीं है। 13 अक्टूबर 1972, ये कहानी भी 1972 की है। उरुग्वे जो कि एक कंट्री है, उरुग्वे की एक युवा रग्बी टीम अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ में यात्रा पर निकली और विमान में कितने लोग थे? 45 लोग सवार थे और सब खुश थे। कोई गाना गा रहा था, कोई मजाक कर रहा था, कोई कैमरा निकाल के फ़ोटो खींच रहा था, सब अपने अपने उसमें खुश थे। उन लोगों को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि अगले कुछ पल बाद उनके साथ सबसे दुनिया का, उनकी लाइफ का सबसे बड़ा हादसा होने वाला है और उनकी कई की तो ज़िंदगी यहीं पे तबाह हो जाएगी। जैसे ही विमान एंडीज पर्वत के ऊपर चढ़ा, मौसम ने अचानक बदलाव लिया। अचानक से मौसम बदल गया, घने बादल हो गए, तेज बहुत ज़ोर से हवाएं चलने लगी और चारों तरफ पूरी सफ़ेद बर्फ़ जमी हुई थी। पायलट को लगा कि पहाड़ पार कर चुके हैं, लेकिन असलियत में कुछ और था। अचानक से एकदम धड़ाम की आवाज़ आई और विमान का पंख पहाड़ से टकरा गया। कुछ ही सेकंड में दूसरा पंख भी उसका टूट गया और विमान खसकता हुआ कई 100 मीटर तक फिसला और आखिरकार रुक गया। चारों तरफ चीखें पुकारें मच गईं, कई सीटें टूट गईं, कई लोग घायल हो गए। मौत का सन्नाटा एकदम भयानक। और जो लोग बच गए उन्होंने घायलों की मदद करनी शुरू कर दी। लेकिन समस्या सिर्फ चोट नहीं थी, असली दुश्मन क्या थी? उनकी ठंड। रात होते ही इतना तापमान गिर गया कि सांस लेना भी उन लोगों को मुश्किल हो गया। उनके पास ना तो कोई गर्म कपड़े थे, ना कंबल, ना सही से जूते, कपड़े, कुछ भी नहीं था, ना पूरा खाने का सामान। अब विमान की सीटें उनने तोड़ी और पहली रात कैसे जैसे तैसे करके उनने निकाली। लेकिन जो बचे हुए थे उनने तो निकाल ली, लेकिन कुछ लोग तो उसमें पहले ही मर गए। अब अगले दिन हर किसी की निगाहें आसमान के ऊपर थी। दूर से हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती है उनको और सब हाथ हिलाते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर उन्हें देख नहीं पाता। हेलीकॉप्टर में जो लोग आए थे उनको बचाव राहत करने के लिए, उन्हें कोई देख नहीं पाता और हर गुजरते दिन के साथ उनकी उम्मीदें कम होती जा रही थी। उनको लग रहा था कि अब शायद ज़िंदगी हमारी यहीं तक सीमित है। विमान में जो थोड़ा बचा हुआ खाना था, चॉकलेट, बिस्कुट या थोड़ी सी वाइन वगैरह जो भी वो खाते होंगे, सब
पूरा खत्म हो गया, सब खत्म हो चुका था। अब कई दिन से किसी ने कुछ नहीं खाया, लोगों का शरीर बहुत कमज़ोर होने लगा। अब हर किसी के मन में एक ही सवाल था कि अब करें तो क्या करें, अब क्या होगा। कई दिनों तक भूखे रहने के बाद सभी लोग इकट्ठे हुए और उनके सामने एक ऐसा फैसला था जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल था। ऐसा क्या फैसला, आप सुनिए आप। जो लोग दुर्घटना में मर चुके थे, क्या उनके शरीर को जीवित रखने के लिए यूज़ किया जाए, मतलब खाया जाए। बहुत सारे लोगों ने रोते रोते मना किया। अगर ऐसा, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आ गया कि अगर ऐसा नहीं किया तो कोई भी इंसान जीवित नहीं बच पाएगा। आखिरकार उन्होंने भारी मन से यह निर्णय लिया और यह फैसला आज भी इतिहास के सबसे कठिन मानवीय निर्णयों में गिना जाता है कि इंसानों को अपने साथी इंसान, अपने परिवार वालों का मांस खाना पड़ रहा है। अब सोचो, एक मेंटली हिसाब से सोचो कितना खतरनाक, उन्हें सोचने से भी भगवान। एक रात अचानक जोरदार आवाज़ आई, ऊपर जमा भारी बर्फ टूटकर विमान पर आ गिरी। भीषण हिमस्खलन हुआ और कई लोग वहीं दब गए। कुछ मिनटों में सब खत्म हो गया। जो पहले से बचे थे उनमें से भी कई अब इस दुनिया में नहीं रहे। जो पहले से थे वो, उनमें से भी कई लोग मर गए। अब जीवित लोगों की संख्या भी बहुत कम हो चुकी थी। दिन गुजरते गए। उन्होंने क्या करा, रेडियो को किसी तरीके से चलाया, रेडियो को चालू करा और तभी उनको खबर मिली कि सरकार ने खोजी अभियान भी बंद कर दिया है। अब कोई जीवित नहीं बचा होगा। ये सुनते ही सब चुप हो गए। अब उन्हें समझ में आ गया कि अब सरकार ने खोज बंद कर दिए, अब हमें ही कुछ करना होगा। अगर हमने कुछ नहीं किया तो सरकार तो पहले से ही उन्हें सोच लिया कि अब ऐसी ठंड में -30 और ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसे में कहाँ से लोग बच पाएंगे। फिर दो युवकों ने फैसला किया, हम पहाड़ को पार करेंगे। कई लोगों ने उनको रोका भी, लेकिन उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। क्या करते बताओ। उन्होंने क्या करा, कपड़ों से अस्थाई एक जूते बनाए, कंबलों से गर्म कपड़े तैयार करे और निकल पड़े। उनके हर कदम पर बर्फ था। चारों तरफ उनको खाई दिख रही थी, ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी और भूख और थकान, लेकिन रुके नहीं, वो चलते रहे। लगातार कई दिनों तक चलने के बाद क्या दिखा उन्हें पहली बार इंसान दिखाई दिए। कितने दिन चल दिए उनको पहली बार इंसान दिखाई दिए और दूर एक चरवाहा दिखाई दिया उनको। पशु पालने वालों का एक चरवाहा था, उनको दूर चरवाहा दिखाई दिया और उन्होंने कागज़ और पेंसिल में पत्थर बांधकर उसकी तरफ फेंका। उन्होंने लिखा, हम विमान दुर्घटना में जीवित बचे लोग हैं, कृपया हमारी मदद की जाए। चरवाहा ने तुरंत अधिकारियों के पास गया और अधिकारियों से गुहार लगाई, मतलब बोला कि वहाँ पे जो विमान गायब हुआ था, वहाँ के जो लोग बचे हुए थे वो उस पहाड़ पर चढ़े हुए हैं। उन्होंने हमें ये संदेश भेजा है। फिर 22 दिसंबर 1972 को 72 दिन बाद हेलीकॉप्टर आखिरकार पहुंच गए उनके पास और उनको अपने ऊपर विश्वास नहीं हुआ कि 72 दिन बाद उनके सामने मदद थी। एक एक करके सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कुल 16 लोग जिंदा बचे। 45 लोगों में से केवल 16 लोग जिंदा बचे, बाकी लोग इस कठिन संघर्ष में अपनी जान गंवा चुके थे। जब पूरी दुनिया उन्हें मृत मान चुकी थी, उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने असंभव परिस्थितियों में भी जीने की इच्छा नहीं छोड़ी,
और आज भी ये घटना दुनिया की सबसे महान सर्वाइवल कहानियों में गिनी जाती है। मैंने भी इस कहानी को पहले सुना था, मुझे भी इतनी इंटरेस्टिंग लगी कि मैंने सोचा कि इसको मुझे यूट्यूब पर डालना चाहिए, यूट्यूब पर भी दूसरे लोगों को सुनाना चाहिए। और ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कहानी हमें सिखाती है कि जब तक इंसान उम्मीद नहीं छोड़ता तब तक हार निश्चित नहीं होती। अगर हमने उम्मीद छोड़ दी तो हार निश्चित है, और अगर हम डटे रहे तो दुनिया की कोई भी, यहाँ तक कि मौत भी हमें नहीं हरा सकती। ये याद रखना। अगर दोस्तों, अगर ये वीडियो, ये कहानी, ये रियल स्टोरी, ये इंटरेस्टिंग स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। और हाँ, ऐसे ही कहानियाँ मैं आपको लाते रहूँगा, रोज़ सुनाते रहूँगा। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तभी जाके मैं आपके लिए वीडियो ला पाऊँगा। मिलते हैं एक और नई अगली स्टोरी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।